आपका स्वागत है इस द्वार पे जहां वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है। अनुचित, अशुभनीय, नामुमकिन, इस वास्तविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रहे हैं इस विचित्र जगत में जहां दिया बुझते ही रात में भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो। नमस्कार, मैं हूं करण और ये है करण की खौफनाक कहानियां। स्वागत है श्रोताओं, यह है करण। सुना आपने ये सरसराहट? ये पक्का पत्ते ही है ना? कुछ दिनों से मैं हमारे स्टूडियो के बगल वाले इस पेड़ से कुछ अजीब सी आवाजें सुन रहा हूं। फिर से सुना आपने? यही वो आवाज है जिसने मेरी रात और दिन की नींदें उड़ा रखी है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पेड़ में किसी भूत का वास है। वैसे तो मैं भूतों और हर तरह के परलौकिक जीवों के साथ चिल तो करता हूं। वो सभी अक्सर कॉफी मशीन के पास रहते हैं, पर इसकी आवाजों से तो उन्हें भी डर लग रहा है। फिर से सुनिए, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत भूखा है। स्टूडियो में मौजूद हर किसी को खा जाने को तैयार। मुझे इसके बारे में और पता करना पड़ेगा। भारत में अपने ही अलग अलग तरह के भूत हैं। और सहियों की बात तो देखिए, आज की कहानी एक ऐसे ही भूत के बारे में है। इस तरह की कहानी कम सुनने को मिलती, पर जब आप इसे सुनेंगे तो आपको काफी नई चीजों की जानकारी मिलेगी। तो जब तक मैं ये जानने की कोशिश करूं कौन है वो जो पेड़ से अपनी सरसराहट और आहटों से परेशान कर रहा है, आप सुनिए C.A. किनकैड की भूत वाली कहानी मुंजा। हे भगवान, पेड़ की टहनी खिड़की पे खटखटा रही। मुंजा, लेखक C.A. किनकैड। ये कहानी निष्ठजीवा द्वारा पॉडकास्ट के रूप में डाला गया। नासिक में वो काफी उमस भरा दिन था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और जो उससे पहले हुई थी वो काफी जरा सी थी। एक बीच में सूखा पड़ने का इतना भय था कि रामचंद्र मंदिर के पुजारियों ने भगवान की मुख्य प्रतिमा का 24 घंटे तक ठंडे पानी से हर थोड़ी थोड़ी देर में अभिषेक किया था। यह सलाह एक अंग्रेज न्यायाधीश की ओर से आई थी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। उन्होंने अपनी इस सलाह को सहारा देने के लिए वेदों और पुराणों से कई श्लोक भी सुनाए, जिस वजह से पुजारियों को हाँ ना करते हुए भी मानना पड़ा था। उनकी सलाह पूरी तरह सही साबित हुई जब 24 घंटे के अंदर जोर का तूफान आ गया। इसके बाद एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होती रही और लोहे की तरह बंजरता की जंग खा रही प्यासी धरती नरम होके सावन की पहली बुआई के लिए तैयार हो गई। सूखे का संकट फिलहाल थोड़े समय के लिए टल गया था। हालांकि यहाँ वहाँ कुछ लोग प्लेग के शिकार जरूर हो गए थे। इन प्लेग के शिकार लोगों में एक उभरता हुआ विद्वान ब्राह्मण लड़का महादेव जोशी भी था। वो एक देशस्थ ब्राह्मण था और उसका विद्यार्थी जीवन उत्कृष्ट रहा था। उसने नासिक हाई स्कूल में सभी पुरस्कार जीते थे। स्कूल के बाद उसने पूना के पास दक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया था और वहां गणित में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। उसने खेलकूद में भी
बढ़िया प्रदर्शन किया था और कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सेल्बी, जो उसे बेटे की तरह प्यार करते थे, उन्होंने उसे कॉलेज में ही गणित के प्रोफेसर का पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उस युवा ब्राह्मण को वकालत ज्यादा पसंद थी, जिसके लिए उसका तेज दिमाग और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ काफी अनुकूल थी। उसने उच्च न्यायालय वकील के लिए परीक्षा दी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। पढ़ाई से थककर और अपने माता पिता और मित्रों से मिलने को बेचैन होकर वो गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास अपने खूबसूरत शहर नासिक वापस आया था। वहां 3 दिन आराम से काटने के बाद उसे प्लेग हो गया। उसने कुछ अलग नहीं किया था जिससे उसे ऐसा हुआ हो। उसका घर पेशवाओं के जमाने का बाड़ा था जो चूहों से भरा हुआ था। वो चूहे पिस्सुओं से संक्रमित थे। वो पिस्सू परिवार वालों के पैरों पे आकर बैठे और इस तरह से रोग फैला। पहले एक नौकर, फिर एक दूर का रिश्तेदार प्लेग की चपेट में आ गए। वो मरे तो नहीं, पर उनकी वजह से रोग फैल गया, जिस कारण जब महादेव काम से थककर और अधूरी नींद के साथ छुट्टी के लिए घर वापस आया तो वो तुरंत इस रोग का शिकार हो गया। महादेव के पिता बलवंतराव और उसकी माँ सरस्वती बाई ने पूरी तन्मयता के साथ अपने बीमार बेटे की सेवा की। उसके पिता को वो सभी चिंताएं खाई जा रही थी जो एक पिता को अपने होनहार युवा बेटे के इस तरह बीमार हो जाने पर होती। पर उसकी माँ की चिंता थोड़ी और भी भयानक थी। ब्राह्मणों की प्रचलित प्रथा के अनुसार 12 साल की उम्र में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार और नासिक जैसे रूढ़िवादी शहर में होते हुए उसका विवाह 15 साल की उम्र में करा देना चाहिए था। यही उसकी माँ की सबसे प्रबल इच्छा थी। हालांकि उसकी शादी की चर्चा घर में विस्तार से हो चुकी थी और उसका रिश्ता अहमदनगर के प्रसिद्ध आपराधिक वकील की सुंदर बेटी नर्मदा बाई से तय हो चुका था। पर बूढ़े बलवंत जोशी ने अपने बेटे के विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियों की वजह से लोभ में आकर यह शादी अक्सर किसी न किसी बहाने से टाल दी। वो चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उसकी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही हो। चूंकि अब वो परीक्षाओं में सफल हो चुका था, बलवंतराव ने विवाह आमंत्रण तैयार कर लिए थे, जो बॉम्बे की एक प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में छापने थे। फिर भी शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही महादेव बीमार पड़ गया और सरस्वती बाई को यह विचार सताए जा रहा था कि उनका बेटा अगर कुंवारा ही मर गया तो वो एक मुंजा होकर मरेगा। एक ब्राह्मण बालक जिसका यज्ञोपवीत तो हो चुका था, पर जो अभी तक कुंवारा था। वो ये अजीब धारणा रखती थी कि अगर ऐसा हुआ तो महादेव की आत्मा एक पिशाच बन जाएगी। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसका विवाह टालने का पाप किया और उनका प्यारा बेटा एक पीपल के पेड़ में वास करेगा और सभी लोग उससे डरेंगे और मन ही मन कोसेंगे। वो अपने निवास से इधर उधर भटकेगा और पेड़ के पास से गुजरने वाले किसी अभागी को सताएगा। किसी यात्री की शरीर में बस जाना ही उसके लिए इस बंधन से निकलने का एक रास्ता था, पर यह बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन्होंने बहुत प्रार्थना की, विष्णु और गणपति से प्रार्थना की, शिव और पार्वती से प्रार्थना की, हर देवी देवता से प्रार्थना की, यहाँ तक कि शनिदेव से भी प्रार्थना की कि उनका बेटा जल्दी से स्वस्थ हो जाए ताकि उसकी जल्दी से नर्मदा बाई से शादी की जा सके। उस बीमार बालक की काफी अच्छे से देखभाल हो रही थी, जैसे कि अंग्रेजी मरीज की होती हो। सिविल सर्जन को बुलाया गया था और उनकी देखरेख और सलाह से स्थानीय चिकित्सक उसके लिए सही दवाएं लिख रहे थे। दुर्भाग्य से प्लेग का कोई अलग से उपचार नहीं होता है। जरूरत होती है सही बनावट की और साथ में अच्छी देखभाल की। महादेव की माँ और बहनें रात दिन उसके सिरहाने मौजूद रहते थे, तो अच्छी देखभाल की उसे कोई कमी नहीं थी। उनकी निरंतर देखभाल के चलते उसकी बगलों के नीचे सूजन थोड़ी कम होती जा रही थी। वो बीमार बालक मुस्कुराने लगा और हंसा भी। उसकी खुशी से पूरे घर में खुशियां छा गई। फिर एक दिन वो सुबह अपनी चाय के लिए उठकर बैठा। उसकी माँ की बान उसके कंधे से उसे सहारा दे रही थी। जैसे ही वो चाय की चुस्की लेने के लिए झुक रहा था, वो आगे गिर पड़ा और चाय का प्याला और प्लेट उसकी माँ के हाथों से छूट के गिर पड़े। उन्होंने जल्दी से तौलियों की खूंटी से महादेव का सीना और सिर पोंछने के लिए एक तौलिया खींचा, पर इसी बीच महादेव का शरीर मरोड़ने लगा और वो गिर पड़ा, जिससे वो आधा बिस्तर पे पड़ा था और आधा बाहर लटका था। बुरी तरह घबराकर सरस्वती ने अपने पति को पुकारा, जल्दी आइए, महादेव बहुत बीमार हो गया है। बलवंतराव बहुत लीन होकर
केसरी समाचार पात्र में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए किसी कदम की निंदा में एक लेख पढ़ रहे थे। फिर भी उन्होंने अपना पात्र छोड़ा और बिना कालीन वाली लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए भागते हुए सोने के कमरे में आ गए। वहां उन्होंने महादेव को बिस्तर से लटका हुआ और सरस्वती को उसके शरीर पर लेटा हुआ पाया। उन्होंने धीरे से मराठी में पूछा, काय झालं? काय झालं? बिस्तर के सिरहाने जाकर उन्होंने अपने बेटे को उठाकर बिस्तर पर फिर से लेटाया और उसकी नब्ज महसूस करने की कोशिश की। फिर उन्होंने महादेव के दिल पर हाथ रखा। न नब्ज चल रही थी न दिल। दखन के ब्राह्मणों की क्षमता की तरह बलवंतराव ने शांति भाव से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव अब नहीं रहा। सरस्वती दुख से आधी पागल होकर अपनी पति पर चीखी, हाँ, वो अब नहीं रहा और आपके कुटिल इरादों की वजह से वो कुंवारा ही मन गया, मुंजा बन के, और वो पिशाच बन के रहेगा हमारे अपने मरने और पुनर्जन्म के बाद भी। बकवास बकवास, ऐसी बचकानी बातों में क्यों विश्वास करना? मुंजा पिशाच नहीं बनते हैं, ये बस एक झूठी कहानी है। फिर उन्होंने कुछ समझाता करते हुए कहा, और अगर महादेव पिशाच बन भी जाता है तब भी हम उसे दान और अन्न देकर शांत कर सकते हैं। कभी कभी मुर्गे की बलि भी दे सकते हैं। बलवंतराव का एक भी शब्द, भले ही कितना भी मीठा हो, उस बेचारी दुखियारी माँ को सांत्वना नहीं दे पा रहा था। अगर उनका लाडला बेटा विवाहित भी मरा होता तब भी वो ये दुख किसी तरह सह लेती। पर यह विचार कि उनका प्यारा बेटा, जो हमेशा स्कूल, कॉलेज और नासिक समाज में सबका प्रिय रहा है, एक भयानक पिशाच बनकर रहेगा, उनके लिए बहुत भारी सिद्ध हुआ। जब बलवंतराव और घर के बाकी पुरुष महादेव के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर शमशान से वापस लौटे, तब उन्होंने उसकी माँ को सीढ़ियों के नीचे मुंह के बल पड़ा हुआ पाया। जब वो अपने बेटे के कमरे को एक आखिरी बार देखने के लिए ऊपर जा रही थी, तब उनको रक्तस्राव यानी सेरिब्रल हेमराज हो गया, जिससे वो पीछे गिर पड़ी और उनकी गर्दन टूट गई। अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को भी उसी शमशान में ले जाया गया जहां महादेव को मुखाग्नि दी गई थी। बेचारे बलवंतराव ने अपना सिर और मूछें मुंडवा के 12 दिन तक शोक मनाया। उन्होंने अपना दुख कम करने के लिए अपनी बेटियों की परवरिश और शास्त्रों के अध्ययन पे अपना सारा ध्यान लगा दिया, और उन्होंने उस सवाल पे ध्यान नहीं दिया जो शहर में जिसे देखो वो पूछ रहा था, ये मुंजा कहाँ पर निवास करेगा? महादेव की मृत्यु के बाद कई दिनों तक नासिक के लोगों ने लाल पुते हुए पत्थर शहर में पीपल के पेड़ों के नीचे रख दिए। ऐसा माना जाता था कि नासिक के कुछ पीपल के पेड़ों में पहले से ही कुछ मुंजा का वास था, जिन्हें रोज अंजलि और चावल मिलते थे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि नया मुंजा शहर से कहीं दूर जाकर बसेगा। उन्हें यह विचार ही नहीं आया कि महादेव, जो हमेशा अंग्रेजों के साथ उठता बैठता था और उन्हें पसंद करता था, उन्हीं के घरों और लिविंग क्वार्टर्स के पास जाकर बसेगा। एक शाम नासिक के कुछ सम्मानित ब्राह्मण अपनी पत्नियों और परिवारों के साथ लगभग 10 बजे नासिक रोड स्टेशन से ट्रेन पकड़ने 2-3 टांगों पर निकले। ट्रेन अगली सुबह 8 बजे बॉम्बे पहुंची और रात की यात्रा से सभी यात्री आराम से सोए भी और घाटों और कोंकण के मैदानों की दिन की गर्मी से भी बच गए। तीसरी श्रेणी के डिब्बे काफ़ी भीड़ भाड़ वाले हो सकते हैं, जिससे बच्चों को गर्मी में दिक्कत होती है। स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता नासिक गोल्फ कोर्स के पश्चिमी ओर से गुजरता है, जिसका उपयोग नासिक निवासी और बम्बई के यात्री दोनों ही करते हैं। सड़क और दोनों जोड़ों के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। पूनम की रात थी और सभी यात्री हंस बोल रहे थे। अपने हाथों में चादरों और कपड़ों के कई गठरियां पकड़े वो 3 के बक्सों और पीतल के घड़ों पर संभल के बैठे हुए थे। जैसे ही टांगा पीपल के पेड़ के करीब से गुजरा, घोड़ियां डर गई और सड़क से उतरकर पागलों की तरह खुले मैदानों में दौड़ने लगी। वो तभी रुकी जब टांगा 1 मील दूर एक खाई में जाकर गिर गया। कम से कम 2 बच्चे और एक जवान औरत तभी मर गए। एक आदमी के पैर की हड्डियां टूट गई और एक की बांह भी टूट गई, और साथ ही टांगे वाले से लेकर हर कोई बुरी तरह घायल हो गया और डर गया। घोड़ियों को वापस पैरों पर खड़ा कर दिया गया। वो डर से कांप रही थी,
पर कुछ घावों के अलावा ज्यादा चोट नहीं आई थी। पुलिस को बुलाया गया और सभी मृतकों को सिविल अस्पताल के करीब एक शवगृह में भेज दिया गया। सभी घायलों को घरेलू सर्जन के पास भेज दिया गया और अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने एक जांच रखी। हालांकि उस दुर्घटना से संबंधित कुछ तथ्यों के अलावा कुछ दर्ज करने लायक था नहीं। सबसे वृद्ध ब्राह्मण ने इंस्पेक्टर को ये यकीन दिलाया कि उसने एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी और फिर चांदनी में पीपल के पेड़ से एक राक्षस जैसी आकृति निकलते हुए देखी, जिसने उन घोड़ियों को डरा दिया। उसके अनुसार वो राक्षस महादेव की आत्मा ही थी। वो मुंजा अब इस गोल्फ कोर्स के पीपल के पेड़ में वास करने लगा था। उस ब्राह्मण की बात का एक दो औरतों और एक बूढ़े आदमी ने भी समर्थन किया। फिर भी इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में मुंजा के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर दिया। उसने अंग्रेजी अफसरों का अविश्वास झेला हुआ था और उसे पता था कि ऐसी किसी चीज का उल्लेख उसके अंग्रेज मालिकों के द्वारा बकवास देहाती अंधविश्वास ही माना जाता और उसे खुद ऐसी बकवास जांच रिपोर्ट में लिखने के लिए डांट पड़ती। इंस्पेक्टर का रिपोर्ट में वृद्ध ब्राह्मण की गवाही को लिखने से मना करना नासिक के निवासियों को भली भांति समझ आ गया था और वो उससे नाराज नहीं हुए। आखिरकार सुपरिंटेंडेंट कर भी क्या सकता था अगर उसे पता भी चल जाता कि पीपल के पेड़ में एक मुंजा रहता था। वो शायद पेड़ कटवा देता, पर इससे वो पिशाच और नाराज हो जाता। महादेव की आत्मा कहीं और जाकर बस जाती और ऐसा होने से पहले से भी ज्यादा तबाही मचती। नहीं, नगरवासियों को साफ पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें पता चल चुका था कि वो मुंजा कहाँ रहता था और अब उनका कर्तव्य था कि वो उसकी भगवान की तरह पूजा करके उसे प्रसन्न रखें। उसके पेड़ के नीचे पवित्र लाल रंग से पूते पत्थर रखें, उसे रोज थोड़ा चावल चढ़ाएं और रात में एक बाटी का तेल का दिया जलाएं। ऐसे साधारण पूजा पाठ से किसी साधारण मुंजा की आत्मा को तो शांति मिल सकती थी, पर महादेव, जिसकी तीव्र बुद्धि उसके शरीर के बाद भी उसके साथ आ गई थी, अच्छे से जानता था कि ऐसे चढ़ावों से मुंजा प्रसन्न तो होता है पर उसे मुक्ति नहीं मिलती। पुनर्जन्म लेकर 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए उसके लिए जरूरी था कि वो किसी और के शरीर में बस जाए और उसका नाश करवा दे। किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के कई तरीके थे, पर सबसे सरल था उबासी लेते समय किसी के मुंह में घुस जाना। महादेव पीपल के पेड़ पे चढ़ावे मिलने के बाद कोई और हानि करने की मंशा नहीं रखता था और आस पड़ोस में भटकता रहता था इस इंतजार में कि बस मौका मिलते ही किसी उबासी ले रहे भारतीय के अंदर घुस जाए। दुर्भाग्य से हर भारतीय को पता है कि उबासी लेते समय क्या संकट रहता है और वो अपने मुंह के आगे चुटकी बजाता है जिससे कि बुरी आत्माएं डर के भाग जाए। 1 महीने तक महादेव की आत्मा आसपास से गुजरने वाले लोगों के चेहरों के पास भटकी, पर किसी ने भी उसे मौका नहीं दिया। फिर आखिर में एक अकेले अंग्रेज को थोड़ी दूर पे जोर जोर से उबासी लेते समय महादेव ने सोचा कि किसी अंग्रेज के शरीर में घुसा जा सकता है, क्योंकि वो किसी भारतीय के शरीर में तो घुस नहीं पा रहा था। पहले तो उसे इस विचार से घृणा हुई, हालांकि वो कई अंग्रेजों से अक्सर मिलता था और इनमें से कई उसे पसंद भी थे, पर वो खान पान के मामलों में काफी रूढ़िवादी था और एक गाय का मांस खाने वाले विदेशी के शरीर में घुसने के विचार से भी घृणा उत्पन्न होती थी। फिर भी अंत में उसने फैसला किया कि एक अंग्रेज के अंदर घुस के उसकी आत्मा को बाहर निकालना सदा के लिए एक भटके पिशाच की तरह पीपल के पेड़ में रहने से बेहतर था। पर जब उसने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब वो उबासी लेते थे, विशेषकर अगर वो किसी के साथ होते थे, तब वो मुंह पर हाथ रख लेते थे, जिससे अंदर घुसने का रास्ता वैसे ही रुक जाता था जैसे मुंह के आगे चुटकी बजाने से रुकता था। हालांकि महादेव ने एक बार एक अंग्रेज को मुंह ढके बिना उबासी लेते देखा था, तो उसे आशा थी कि कोई और अंग्रेज भी ऐसा करता हुआ दिखेगा, और ऐसा हुआ भी। कई दिन प्रतीक्षा करने के बाद महादेव ने सहायक न्यायाधीश कॉलिन ट्रेवर्स को पीपल के पेड़ के पास से गुजरते देखा। ट्रेवर्स न्यायालय से देर से आया था और इसलिए
क्लब हाउस में कोई साथी नहीं मिला था। वो काम से थक गया था और बार बार उबासी ले रहा था। जब वो पीपल के पेड़ के सामने से गुजरा तो उसने 10वीं बार उबासी ली। उसके एक हाथ में मैशी गोल्फ क्लब और एक हाथ में क्लबों से भरा झोला था, इसलिए मुंह ढकने के लिए उसके पास कोई हाथ खाली नहीं था। वो पूरी तरह खुला और महादेव को अंदर घुसने का एक चौड़ा सा रास्ता मिल गया। वो मुंजा सफेद मजबूत बत्तीसी के बीच से होता हुआ उसकी हलक में जा घुसा, और जब कॉलिन ट्रेवर्स अपने क्लबों के झोले रखते हुए सोच रहा था अपना शॉट मैशी से खेले या आयन से, वो पिशाच कॉलिन ट्रेवर्स की आत्मा को बाहर निकाल के उसके खाली शरीर में बस गया। ट्रेवर्स को काफी तगड़ा झटका लगा और वो विवश होकर हल्के से आ भरता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति वापस आते ही वो महादेव की आत्मा का साधन बन गया और उस मुंजा के सभी आदेशों का पालन करने लगा। और वाकई उसे क्यों आपत्ति होती? उसकी अपनी आत्मा तो खो चुकी थी और उसके शरीर पे उसका कोई वश नहीं था। ऊपर से महादेव की आत्मा का अब उस पे पूरा नियंत्रण था। अब महादेव की इच्छा थी उसका नया तन नष्ट हो जाए, फिर उसकी आत्मा पुनर्जन्म के लिए मुक्त हो जाएगी। वो 2 तरीकों से ऐसा कर सकता था, या तो खुद की हत्या करके या फिर किसी और की हत्या करके मृत्यु दंड प्राप्त कर। किंतु हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या महापाप है और महादेव उस अंग्रेज के शरीर में प्रवेश कर पहले ही पाप कर चुका था। अगले जन्म में उसे इस पाप का दंड स्वरूप वैसे भी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं मिलेगा। अगर उसने आत्महत्या कर ली तो पता नहीं उसे कौन सा दंड मिले। उसे शायद महार या मांग के रूप में जन्म मिले। उसके पास एक ही साधन बचा था, किसी की हत्या करके मृत्यु दंड का भागी बनाना। ये निश्चय करके उसने अपने क्लबों को उठाया और सहायक न्यायाधीश के बंगले में जाकर घुस गया। कोई कथा सुनाने के लिए कोई कुशल लेखक कई पन्नों से भारी पुस्तक लिख सकता था। अपने मालिक को उतने पन्ने भरते देख सभी नौकरों में अफरा तफरी मची थी। नाखुश सुपरिंटेंडेंट चार्ल्स ने लकड़ी के कलम को धातु तक चबा रखा था। वो इतना व्यस्त था कि सुन ही नहीं पाया कि ट्रेवर्स ने क्या बोला, पर खुश था कि उसे थोड़ी देर को ही सही सरकारी दस्तावेज पढ़ने से छुटकारा तो मिला। वो अपने पैरों पे खड़ा होकर विनम्रता से बोला, By Jove, Travers, do come in. Sit down and have a whiskey and soda. Here, boy, bring in 2 chota pegs. I suppose you have come to speak to me about the police inquiry in that coining case. Or let me see, would it be about the murder of little Krishna by that upcountry watchman? No, indeed. I have not come about either of those cases, Superintendent साहब। ट्रेवर्स बोला, ये आभास किए बिना कि वो बुलाने के भारतीय ढंग का उपयोग कर रहा था। I have just committed a double murder and I've come to give myself up. Committed a double murder? What the devil are you talking about? If you have come to pull my leg, old chap, I really have no time now, and you'd better try your luck some other day. But don't go away until you've had your chota peg. It's no fun drinking alone, is it? No, Superintendent साहब, I am not joking. ट्रेवर्स ने तुरंत जवाब दिया। Now, come along and show me this mare's nest of yours. ट्रेवर्स ने कोई उत्तर नहीं दिया और दोनों शांति से साथ में चलते चलते 10 मिनट में सुपरिंटेंडेंट के घर से सहायक न्यायाधीश के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनका सामना उतावले नौकरों की भीड़ से हुआ, जो उन्हें देखते ही चिल्लाए, साहब ने मेम साहब और डॉक्टर मेम साहब का खून कर दिया है। सुपरिंटेंडेंट को आखिर लगने लगा कि ट्रेवर्स की कहानी में कुछ सत्य था और उसके बंगले में घुसकर उसे सब समझ में आ गया। अपने हवालदार की तरफ मुड़कर डॉकिंस ने उसे डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट खान साहब महमूद खान को बुलाने को कहा और जांच करने के आदेश दिया। 2 हवालदारों को अपने साथ लेकर वो और ट्रेवर्स खान बहादुर के घर गए। ट्रेवर्स की गवाही सुनकर वो सेवानिवृत्त पारसी डिप्यूटी कलेक्टर अचंभे से लड़खड़ा गया। द फैक्ट वॉज, ट्रेवर्स ने कहा, I was both tired of my wife and jealous of her. I wanted to get rid of her. I also wished to punish her for the way she flirted with उस मुंजा को किसी रेजिमेंटल ऑफिसर का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने बात बनाते हुए कहा, With a certain military gentleman.
Coming home, I saw her sitting in the drawing room, so I decided to kill her. I took a dacoit's dagger from off the wall and going up to her, I stabbed her. Then that foolish woman, Miss Smith, began to talk. You know how these medical missionaries jabber, so I killed her too. इस गवाही को बड़े ध्यान से रिकॉर्ड किया गया। ट्रेविस को रात भर कारागार में रखा गया और अगली सुबह उसे प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पास ले जाया गया, जिसको सुपरिंटेंडेंट ने तार भेजा था। उसने सारे साक्ष्य संक्षिप्त में अंकित किए। ट्रेविस ने दोनों हत्याएं स्वीकार करी और अपनी गवाही की सच्चाई स्वीकारी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसकी याचिका को बॉम्बे के उच्च न्यायालय भेजने का निर्णय लिया। ट्रेविस की सुनवाई वाली सुबह प्रेसिडेंसी नगर में काफी उत्साह था। उच्च न्यायालय के सेशंस सभागार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सैकड़ों दर्शकों को तो वापस लौटा दिया गया। सभी आपराधिक याचिकाओं में ट्रेविस की याचिका सबसे आगे थी। जिन न्यायाधीश को वो सत्र मिला था, वो अपने लाल वस्त्रों में न्याय की तलवार के नीचे बैठे। उनकी एक तरफ सूबे के मुख्य दंडाधिकारी और एक तरफ हाकिम बैठे। चूंकि ट्रेविस एक अंग्रेज था, इसलिए उसके अपराध पर निर्णय लेने के लिए न्यायपीठ के सभी 9 सदस्य भी अंग्रेज थे। उसने वकील लेने से मना कर दिया था, इसलिए बार के एक यूरोपीय सदस्य, जो कि उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्होंने उसकी याचिका स्वेच्छा से ली। हालांकि उसके वकील के लिए कुछ भी कर पाना असंभव था, क्योंकि ट्रेविस हमेशा से न सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार करने पर आमदा था, बल्कि साक्ष्य भी उसके मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पुष्टि कर रहे थे। ट्रेविस के वकील उसकी गवाही के एक भाग की सहायता से केवल इतना साबित करने की कोशिश कर पा रहे थे कि वो ईर्ष्या के वश में था, जिस कारण उसका अपराध हत्या का ना होके गैर इरादतन हत्या का था। लेकिन जैसा कि महाधिवक्ता ने कहा कि ट्रेविस की अपनी पत्नी से ईर्ष्या मिसेस स्मिथ की हत्या करने का कारण नहीं मानी जा सकती। न्यायाधीश ने संक्षिप्त में अपनी बात कही और न्यायपीठ के सदस्यों ने केवल 10 मिनट में निर्णय सुना दिया कि ट्रेविस हत्या का दोषी था। किंतु उन्होंने अपने निर्णय में दया की प्रबल गुहार भी जोड़ दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझाना शायद उनके लिए भी मुश्किल रहा होगा। उनका मुख्य कारण निस्संदेह यही रहा होगा कि कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ पुरुष ट्रेविस की भांति व्यवहार नहीं करेगा। अगर ट्रेविस मानसिक रूप से स्वस्थ था, तो शायद न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य नहीं रखे गए थे। न्यायाधीश प्रसन्न थे कि उन्हें एक पुरुष, जिसे वो व्यक्तिगत रूप से जानते थे और अभी थोड़े समय पहले तक आदर भी करते थे, उसे मृत्युदंड नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ट्रेविस की स्वाभाविक इच्छा के विरुद्ध उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अपराधी को ले जाया गया और न्यायाधीश ने अगली कार्यवाही का आदेश दिया। ट्रेविस को कारागार में डाल दिया गया और वो पहले ही दिन से सुपरिंटेंडेंट भारतीय चिकित्सा सेवा के कैप्टन जेमसन की विशेष रुचि का विषय बन गया। जेमसन ट्रेविस से पहले कभी नहीं मिला था, किंतु उसे लगता था कि ट्रेविस के ऐसे व्यवहार के पीछे कोई तो रहस्य होगा। कारागार के कर्मचारियों ने भी सुपरिंटेंडेंट का अनुसरण किया और ट्रेविस ने भी उनकी दयालुता का अच्छे से जवाब दिया। कारागार के सभी अधिकारियों को लगता था कि वो यूरोडा का सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमान बंदी था। यह हालांकि तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। उस मुंजा का ट्रेविस के शरीर में हमेशा के लिए फंसे रहने का कोई इरादा नहीं था। अगर 2 हत्याएं करके भी उसे मृत्युदंड नहीं मिला, तो वो तीसरी हत्या करने को तैयार था। तीसरी उसे जरूर मुक्ति देती, क्योंकि भारत के आपराधिक नियमों के अनुसार किसी आजीवन बंदी द्वारा की गई हत्या का दंड मृत्यु ही था। एक दिन ट्रेविस ने पूछा कि क्या उसे सुबह के व्यायाम के लिए मुद्गर मिल सकते थे। उसका कहना था कि उसकी रोज सुबह आधा घंटा मुद्गर घुमाने की आदत थी, जिसके बिना उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। जेमसन उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने में प्रसन्न था, क्योंकि उसके बंगले में एक अधिक जोड़ा रखा हुआ था। उसने शाम को वो लाकर ट्रेविस को दे दिया। ट्रेविस ने सुपरिंटेंडेंट के मन में आए किसी भी संशय को मिटाने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर ट्रेविस ने मुद्गर उठाए और अपने कंधे के ऊपर घुमाते हुए दाएं तरफ वाला मुद्गर पूरे बल के साथ जेमसन के सिर पर दे मारा। सुपरिंटेंडेंट टूटी हुई खोपड़ी के साथ चबूतरे की सख्त फर्श पे जा गिरा
और मुदगर के दूसरे वार के साथ उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। अब मुंजा ने विजय भाव से सोचा, अब तो मुझे मृत्युदंड मिलके रहेगा, परंतु उसे कोई भी पकड़ने आगे नहीं आया। सभी पहरेदार बिल्कुल भौंचक्के थे। फिर ट्रेवर्स के नॉर्स पूर्वजन से आए युद्ध प्रेम के भाव महादेव की आत्मा पर हावी हो गए। आखिर सुनवाई की प्रतीक्षा क्यों करनी? क्यों ना तब तक लोगों को मारते जाओ जब तक कोई तुम्हें ना मार दे। अपने दोनों हाथों में मुदगर लिए ट्रेवर्स मराठा पहरेदारों पे टूट पड़ा। वो डर के इधर उधर भागने लगे। ट्रेवर्स ने जोर से उनका पीछा किया और कईयों को पकड़ के उन पर मुदगर से बलपूर्वक प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कारागार में बंद सभी भारतीय अपराधी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हर हत्या के साथ वो तालियां बजा बजा के चीख रहे थे, शाबाश साहब, मारो साहब। लगभग आधा दर्जन सिपाहियों के मरने के बाद बाहरी द्वार की तरफ पहरा दे रहे सिपाही सीढ़ियों के ऊपर भागकर केंद्रीय मीनार के अंदर चले गए, जहां से उन्हें कारागार के सभी खुले स्थान दिख रहे थे। ऐसा एक सुविधाजनक स्थान देखकर उन्होंने अपनी बंदूकों से ट्रेवर्स पे निशाना साधा। उसे मारना आसान नहीं था, क्योंकि वो चल फिर रहा था और अपने आवेश में उस पर किसी गोली का असर होता नहीं दिख रहा था। अंततः वो रक्त के अभाव से गिर पड़ा। जब वो स्थिर पड़ा था, तब उस पर पहरेदारों ने गोलियों की बौछार कर दी। उसने थोड़ा सा बल समेट उठने की कोशिश की और फिर वापस गिर के मृत्यु की गोद में सो गया। सभी अंग्रेज जो उसे जानते थे, उसकी मृत्यु और अपराधों से स्तब्ध रह गए थे। Such a terrible end to a most promising career. उन्होंने कहा, Travers might have risen to anything. He must have been mad, but it was a dreadful end. ड्रेडफुल एंड यानी कि भयानक अंत। और वो सही थे। ये निस्संदेह एक भयावह मृत्यु थी, एक भयानक अंत था। महादेव की आत्मा को उभरते भविष्य के बारे में थोड़ा अंदाजा था, पर अभी वो उसकी चिंता नहीं थी। आखिरकार मुंजा को उसकी मुक्ति मिल गई थी। महादेव ट्रेवर्स के मृत शरीर की खुली आंखों से वैसे ही झांक रहा था जैसे वो प्रथम श्रेणी रेलवे के डिब्बे की खिड़की से झांकता था। जैसे कि कोई बाहरी व्यक्ति अपनी उस दुनिया में वापस झांक रहा हो जिसका कभी वो हिस्सा था ही नहीं। पर अब ऐसा और नहीं होगा। उसकी आत्मा उस अंग्रेज के शरीर से निकलकर पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हिंदू आत्माओं के क्रम का हिस्सा बन जाएगी। पर इस प्रक्रिया की जटिलता का उसे कोई अनुभव नहीं था। उसे एक भैंस का सिर दिखाई दिया, पहले सींग, लंबे और घुमावदार। उसने उसकी आंखों में झांका। क्या ये उस भैंसे की आत्मा थी जिसे इस गौमांस खाने वाले ने मार के खाया था? जब उसका सिर महादेव को ढंग से दिखाई दिया, तब महादेव ने डर से देखा कि उस भैंसे का सिर एक पुरुष के हष्ट पुष्ट शरीर से जुड़ा था। उसने उसके बगल से अपना गदा उठाया और ट्रेवर्स के सीने पे प्रहार करने लगा। महादेव, जिसे अभी तक ट्रेवर्स की किसी भी भावना का अनुभव नहीं हुआ था, अब सीने पर पड़ रहा हर वार महसूस कर पा रहा था। फिर उस जीव ने ट्रेवर्स का हृदय पकड़ा और खींचा। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उस अंग के हवा में उठते ही महादेव की आत्मा साथ में हवा में उठ गया। वो फिर से एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, जबकि वो गौमांस का सेवन करने वाला हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा। यमदूत से इस छोटी सी भेंट के बाद महादेव की आत्मा हवा में उठने लगा। महादेव की आत्मा ये समझकर खुश हो रही थी कि वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा था, जो कि पुनर्जन्म लेने से भी बेहतर था। उसने ऊपर हवा में से उस धरती को देखा जहां उसका जन्म हुआ और जहां वो पाला बढ़ा। फिर उसकी आत्मा उन छोटी गलियों में खींची चली गई जहां उसका बचपन बीता था, और फिर एक मैदान में उसे वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था जहां वो पिशाच बनकर वास करता था। महादेव ने एक तेज प्रकाश देखा। फिर वहीं
उसने देखा कि पेड़ के नीचे 2 कुत्ते मैथुन में व्यस्त थे। वो तेज प्रकाश उनके संभोग क्रिया से आ रहा था। उसकी आत्मा उस प्रकाश में खींची चली जा रही थी। पर महादेव जोशी का तो पुनर्जन्म होना था, वो भी ब्राह्मण कुल में। कम से कम आशा तो यही थी। उस तेज प्रकाश में उसकी आत्मा के सभी अनुभव लुप्त हो गए और उसे इसके आगे कुछ नहीं दिखा। By Jove, he finally opened his eyes. Been 2 weeks since the mutt was born, innit? Hey, boy, 2 chotapegs for the missus and me. सुपरिटेंडेंट चार्ल्स ने उत्साह से उस मासूम पिल्ले की ओर देखते हुए कहा। महादेव अंततः अपने नए शरीर से जन्म लेने के बाद पहली बार देख पा रहा था। उसे पहले अपने पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां उसके मस्तिष्क में शेष रह गई थीं, पर अब वो भी नहीं बची थी। अपने 4 पैरों पे शीघ्र चलना सीखते हुए महादेव ने अपनी पूंछ हिलाई। He learns pretty quickly, eh? Clever mutt, this one. Could teach him a lot of new tricks like we did our Bernard. महादेव जोशी फिर से वो पूत सिद्ध हुआ जिसके पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उसका पुनर्जन्म अब पूरा हो चुका था। उफ, अभी पेड़ के भूत को भगाने के लिए एक बहुत बड़ा झाड़ू फूंक नुस्खा अपनाया। जब से उन टहनियों ने खिड़की तोड़कर हमारे म्यूजिशियन सेट को बाहर खींचा, तब से और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सिड जिंदा है। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोई भी बुरी आत्मा या प्रेत आत्मा या किसी भी तरह की आत्मा हमारे शो में रुकावट नहीं डालेगी। ठहरिए, अब फिर ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, सिड, ये क्या है? मेरे कंधे को लगता है किसी बुरी ताकत ने जकड़ लिया है। सिड कह रहा है कि ये बस एक बंदर ही है। ओके, ये बस एक बंदर ही है। उफ, पेड़ वाला भूत अब नहीं है। वो चला गया होगा कहीं पे, कहीं और पे। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड!